मंदिर का अंधियारा नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख छाया। तेरा सुमिरन हर पूजन में, तेरा सुमिरन हर पूजन में। गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, गणपति वंदन गणनायक। के नाम को जिसने ध्याया उस प्रति सुख छाया। रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरे महिमा तू ही जाने, मेरी महिमा तो ही जाने। पार्वती के बालक, गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक।
जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन। जय जय। तो हम इसी भक्ति और इसी आनंद से, इसी उत्साह के साथ में कोरोना महामारी के इस से पीड़ित जो पूरी सृष्टि है, उसमें भी हम सब भगवान के भक्त आनंद कैसे करना है वो समय हम निकाल लेते हैं और उनकी कृपा रहेगी, सब बढ़िया होगा, सबका कल्याण होगा। वृंदावन ये धाम ही अपने आप में पर्याप्त है। ये नाम ही ऐसा है कि सबको शांति और सुख की अनुभूति कराता है। फिर तो बिहारी जी की बहुत कृपा है कि हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में उड़िया बाबा आश्रम, महर्षि पूर्णानंद तीर्थ महर्षि उड़िया बाबा यहीं वास करते थे। यहीं से उनके साथ में, उनके सानिध्य में रह के बहुत सारे संतों ने देश का, विश्व का, भक्तजनों का कल्याण किया है। और उसी परंपरा में ज्योतिष द्वारकापीठ के शंकराचार्य, उनके कृपा पात्र श्रद्धेय श्री कुलदीप जी, उनके श्रीमुख से हम लोग शिव कथा का श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। बहुत ही प्रसन्नता है। अभी सुबह से हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। अभिषेक जो नर्मदेश्वर महादेव हैं, आपके स्थापना खुद पूज्य उड़िया बाबा जी के हाथों से हुई थी। हम सब ने उनका अभिषेक किया और अब कथा की ओर अग्रसर हैं। चूँकि आरंभ का दिन है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, समय का इधर उधर ठीक है, चलता है। अब हम लोग कथा की तरफ है। अब पूरे सावन में हम लोग आज से लेके 22 अगस्त तक सुबह 9 से 11 कथा का श्रवण करेंगे, 8 से 9 अभिषेक करेंगे। अभिषेक में अगर समय लगा या कथा में ज़्यादा समय लगा तो वो एडजस्ट कर लेंगे, उसकी कोई बाध्यता ना तो हम पंडितों के ऊपर रखेंगे, अपने आचार्यों के ऊपर रखेंगे, ना महाराज जी के ऊपर कोई ऐसा बंदिश रहेगी कि समय हम आराम से करेंगे, भगवान का ध्यान करते हुए करेंगे। चूँकि कथा सार्वजनिक है, आप सबके माध्यम से है, उड़िया बाबा आश्रम ट्रस्ट का सहयोग है और ट्रस्ट के तो हम सब आभारी हैं क्योंकि ट्रस्ट के ही भक्त लोग हैं और बाकी सब लोग हैं। तो सभी के सहयोग से ये भगीरथ प्रयास 1 महीने का हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसमें बहुत लोगों ने साथ दिया है, बहुत लोग साथ में हैं, बहुत लोग साथ में आएंगे। जिसके ऊपर शिव कृपा होगी वही आएगा। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि धन सबके पास में, बहुतों के पास में है, लेकिन प्रभु के कार्य में खर्च वही कर सकता है जिसके भाग्य में है। प्रभु की कथा का श्रवण वही कर सकता है जो उसके पात्र है। नहीं तो लिंक आएगी, उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ लोग जो हमारे साथ में शुरू से अभी से जुड़ गए हैं, उनके कुछ नाम है, वो आप लोगों को मैं बोल देता हूँ। जो लोग जुड़ते जाएंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करते जाएंगे। इस कार्यक्रम में जब हम लोगों ने आरंभ किया, श्री महावीर प्रसाद जी, जगदीश प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राधेश्याम प्रसाद बिहानी पुत्र हैं। ये सब स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी बिहानी के। ये लोग जयपुर से हैं। इन सब ने कार्यक्रम के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत इनकी श्रद्धा है और ये लोग पूरे तन मन धन से इस कार्य में जुटे हुए हैं। स्वर्गीय श्री राम प्रसाद एवं स्वर्गीय श्रीमती माया देवी, इनके पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, ललित नारायण एवं डॉक्टर सतीश कुमार मिश्र, ये भी फिलहाल जयपुर में हैं, डॉक्टर हैं। कोरोना के समय से ही भक्ति भाव इनके अंदर है, बहुत सेवा की लोगों की, और इस पूरे कार्यक्रम में हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात सेवा कर रहे हैं। राजेश कुमार जी, डॉक्टर प्रदीप एवं डॉक्टर प्रदीप बारी, ये पुत्र हैं ओम प्रकाश बारी के। ये शंकर स्वामी, पुत्र श्री बालदास स्वामी, ये जथा नाम तथा गुण, ये शिव कार्य में हमेशा प्रेरित रहते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं और हमेशा हर प्रकार से आगे बढ़ के सहयोग करते हैं। अभिषेक हरिद्वाल जयपुर के निवासी हैं। राजेश जी कांकरोलिया, पुत्र श्री जगदीश कांकरोलिया, जयपुर से हैं। इनका स्वास्थ्य अभी गड़बड़ है, भोलेनाथ कृपा करें ये शीघ्र स्वस्थ हों। हिमांशु सिंह जी, पत्नी मनप्रीत कौर, आप लोग पंजाब निवासी हैं और इनके जीवन में हर प्रकार की खुशी है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, भोलेनाथ कृपा करें। मान प्रकाश मिश्र, श्री धनंजय चौहान, रिटायर्ड प्रोफेसर श्री वीके गुप्ता, नितेश खुटेरा, आप सब जयपुर से हैं। देवेंद्र दत्त जी, इनकी पत्नी श्रीमती मनीषा दत्त भारद्वाज, आप लोग मुजफ्फरनगर से हैं और आश्रम से बहुत पहले से जुड़े हैं और आश्रम की गतिविधियों में नियमित अपना योगदान देते हैं। रमा त्रिपाठी, पत्नी श्री श्याम बाबू त्रिपाठी जी, आप कन्नौज से। महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी सरस्वती, आप मुंबई से हैं और आप भी हमेशा आश्रम के आयोजनों में अपनी सहभागिता रखते हैं, योगदान देते हैं। रमा दुबे, पत्नी स्वर्गीय श्री विजय बहादुर दुबे, आप भोपाल से हैं और आप भी आश्रम से पूरी तरीके से समर्पित हैं। प्रेमचंद्र पांडे जी, इनकी पत्नी श्रीमती रेखा पांडे, पुत्र श्री पवन पांडे। पांडे परिवार तो दंपति तो वृंदावन में ही वास करता है, ठाकुर की सेवा करता है और आश्रम से भी, आश्रम के प्रति, बाबा के प्रति सबकी आस्था है। अशोक कुमार चाहर, इनके पुत्र का नाम है गार्विक, इनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है, भोलेनाथ कृपा करें ये स्वस्थ रहें। रोहिताश जी खुराना, दानतिल से हैं आप। जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, जो लोग रह गए हैं, जिनका संकल्प हो चुका है या जो अपने मन में संकल्प रखते हैं, वो सब इस आयोजन का हिस्सा है और जो भी पुनीत कार्य हो रहा है उन सब में उन सबकी सहभागिता है। उनको उनका पुण्य मिले, उनका मनोरथ पूर्ण हो, इसी आशा के साथ में अब हम श्रद्धेय कुलदीप जी से, महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वो सबको शिव पुराण की पावन कथा का रसास्वादन कराकर सबको कृतार्थ करें। आज चूँकि समय थोड़ा सा कम था, इसलिए बहुत सारी बातें करना है वो नहीं हो पा रही हैं।
कुलदीप जी के बारे में, आश्रम के बारे में, सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे दिनों में। अभी व्यासपीठ का पूजन होगा। भैया अश्विनी प्रताप जी, आप नोएडा से हैं और आश्रम उड़िया बाबा ये भक्त परिकर के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इनकी बहन प्रतिभा जी कैलिफोर्निया से हैं। उन्होंने भी यहाँ पर भगवान के अभिषेक में योगदान देकर अपनी श्रद्धा प्रस्तुत की। भोलेनाथ उनके ऊपर कृपा करें। अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो व्यासपीठ का पूजन करवाएं। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां च, सभी हाथ लगा लें। ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पं पुष्पमालां च परिधापयामि। हाँ, स्पर्श करा लें सभी। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठ्याय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम श्री व्यासस्वरूपाय श्री नारायणाय नमः। प्रार्थयेत करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहतम विहतं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री शिवस्वरूपाय श्री व्यासाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा विश्वनाथ की शिव महापुराण की जय। जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से इस पवित्र आयोजन में उनका अपना पवित्र संकल्प योगदान है, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। ठाकुर जी उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर सुख शांति बनाए रखें और ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। हम सब इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहें और सब मिल कर के यही प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा हमें इस कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाइए, जिससे हम पुनः हम सब अपने कार्य में सामान्य रूप से प्रवृत्त हो सकें। आइए पूज्य व्यास जी से निवेदन, हम सबको आगे कथा श्रवण कराएं। पूज्य व्यास जी महाराज। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोले गोपेश्वर महादेव की श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देव्ये नमः। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमेघवराभीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गैर्व्राघ्रकृतिं वसानां विश्वाधं विश्वबन्धं निकलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आइए हम सभी इस पावन मास श्रावण मास में भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हम भगवान भोलेनाथ जो श्री धाम वृंदावन धाम में गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे विद्यमान है, ऐसे भगवान गोपेश्वर, आइए सभी मिलकर उनका पहले गान करें। सभी लोग प्रेम से। शिवाय नमः। जय जय शंभो। 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 शिवाय नमः।
बोले काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। हर हर महादेव। भगवान भूत भवन भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा शिव महापुराण। आप सभी लोग इस पवित्र कथा के लिए सद्भागी हुए हैं। यहाँ बैठे हुए सभी भक्तिमती माताएं, भक्त वृंद, संत वृंद सभी के हृदय में विराजमान पूर्ण परमात्मा के श्री चरणों में मेरा कोटि सा नमन। शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हुए, पूज्य सद्गुरुदेव ज्योतिष एवं द्वारका पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य के चरणों में मन को समर्पित करते हुए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, इच्छा, यत्न, अनुग्रह, जब इन तीनों का समन्वय होता है तभी ऐसे सत्संग भगवत कथा श्रवण करने की हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। इच्छा, यत्न, अनुग्रह, इन तीन बातों का विशेष हमें ध्यान देना चाहिए सत्संग से पहले, क्योंकि ये जो सत्संग है यह हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये भगवत प्रसाद का फल है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। ये जो सत्संग है ये हमारे जो अन्य जन्मों के कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जो हमारे पुण्य हैं उनका ये फल है। इसलिए इच्छा, यत्न, अनुग्रह, ऐसे सत्संग के लिए पहले मानव मन में इच्छा जागृत हो जाए। ये भी भगवान की अनुकंपा कृपा है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ की। क्योंकि मानव मन में ऐसे अलौकिक कार्य के लिए इच्छा जागृत हो जाए ये संभव नहीं। सांसारिक काम के लिए हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं जागृत होती हैं, नई नई इच्छाएं रोज आ जाती हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मेरे मन में ये चल रहा है। परंतु कभी मन में ऐसा आता है कि आज हमें सत्संग सुनना है, भगवान की कथा सुनने जाना है, उससे पहले कोई कार्य नहीं। अगर ऐसा हमारे मन में आता है तो समझ जाओ कि ये भगवान की अनुकंपा कृपा है, तभी ये मन में आया है। नहीं तो इच्छा भी जागृत नहीं होती संसारियों के मन में भगवत कार्य के लिए, ऐसे अलौकिक दिव्य कार्य के लिए इच्छा। इसके बाद में तीसरा शब्द क्या बोली? यत्न। बोले जब हमारे मन में भगवत कार्य के लिए इच्छा जागृत होती है तो हम फिर क्या करते हैं? बोले उसके संकल्प की पूर्ति के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। क्योंकि जब तक हम यत्न प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हमारा जो संकल्प है वो चरितार्थ नहीं हो पाएगा। और इसके तीसरी बात बोले अनुग्रह, बोले परमात्मा का अनुग्रह। बोले हम मन में इच्छा भी जागृत कर लें, उसके लिए बहुत समय तक प्रयत्न भी करते रहें, यत्न भी करते रहें, परंतु अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो यह कार्य भी संभव होने वाला नहीं है। क्योंकि संसार में हमें सब कुछ मिल सकता है, संसार के सारे सुख हमें प्राप्त हो सकते हैं हमारे परिश्रम से, परंतु सत्संग नहीं प्राप्त हो सकता है। ये तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना हरि कृपा से ये सुलभ भी होने वाला नहीं। जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा न हो, उनकी कथा सुनने का आपके मन में इच्छा भी जागृत नहीं होने वाली। और इस मास का क्या नाम है? बोले श्रावण मास। श्रावण माने श्रवण करना। और किसकी कथा? बोले भगवान भोलेनाथ की। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक नाम रुद्र है। बोले रुद्र का मतलब रुद्र, जो दुखों को विनष्ट कर दे, दूर कर दे, ऐसे भगवान रुतम दुखम द्रावयति नासयति रुद्रम,
ऐसे भगवान रुद्र हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम रुद्र है कि जो हमारे दुखों को दूर कर देते हैं, जिनका नाम लेने मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं ये शिव महापुराण नहीं, ये तो कल्याण, भगवान शिव का नाम कल्याणकारी है। भगवान शिव का नाम लेने से ही जीव के कल्याण हो जाता है, जीव का दुख दूर हो जाता है। तो ये तो कथा कल्याण पुराण है। शिव महापुराण तो है ही, परंतु ये तो सबका कल्याण करने वाली ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है जो हमारा कल्याण कर देती है। शिवम करो तो कल्याणम, वो शिव हमारा कल्याण कर देते हैं। और वेदा शिवो वेदः, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। अर्थात वेद कौन है? बोले शिव है, और शिव ही वेद है, शिव वेद स्वरूप है। यह भी कहा गया है कि वेद नारायण का साक्षात स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरितु विष्णुम। इसके साथ ही वेदों को परमात्मा प्रभु का निश्वास कहा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपमा महिमा है। इसके साथ ही वेदों का जो सार है वही शिव है। इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा हम शिव जी की आराधना करते हैं। जो आज हम सबने शिव की आराधना की है, रुद्र अष्टाध्यायी जो शुक्ल यजुर्वेद की 8 अध्याय हैं, उनके द्वारा हमने शिव का पूजन किया, जल धारा दुग्ध धारा से अभिषेक किया, क्योंकि शिव ही वेद स्वरूप है। वेद मंत्रों से ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र का उच्चारण होता है, उससे जल धारा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। सर्व वेदात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मकः, सबकी आत्मा शिव है। ऐसे भगवान जो भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं, जो हमारे दुखों को दूर कर लेते हैं। इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे समय, क्योंकि संसार में सभी लोग भयाक्रांत हैं अभी भी इस महामारी से, कोरोना महामारी से। 1.5 साल हो चुके हैं, दूसरा साल होने वाला है, फिर भी अभी भी भयाक्रांत हैं। भले वैक्सीन लग गई है, सरकार ने सभी को वैक्सीन लगाने का जो प्रकल्प चालू किया, सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, फिर भी अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस पावन कथा को, और जो सुबह टाइम हम सभी ने रुद्राभिषेक किया, सभी भक्तों के सहयोग से इस कथा का आयोजन हो रहा है। उन सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, और जिन्होंने रुद्राभिषेक में सहयोग दिया उन सभी भक्तों के ऊपर भगवान रुद्र कृपा बरसाते रहे, उनके दुख दूर करते रहे भगवान रुद्र। और इस महामारी से भी सबको भगवान सबके ऊपर कृपा करें, इस महामारी से सभी के ऊपर छुटकारा करें, जिससे महामारी शांत हो सके, सभी का कल्याण हो। क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही एक है जो सबके कल्याण की भावना से कार्य करता है। हम सभी लोग सब देशवासियों के कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए कामना करते हैं। आइए शिव महापुराण में प्रवेश करने से पहले हम महापुराण के महात्मा का स्मरण करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले उसके महत्व को जाना जाता है कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। इसलिए शिव महापुराण से पहले महात्मा की कथा आती है कि महिमा या यत्ता इति महात्म्य, जिससे उस ग्रंथ की परिकाष्ठा होती हो वो महात्मा है। तो शिव महापुराण से पहले हम महात्मा का स्मरण करें, शिव महापुराण से पहले महात्मा जो उसका है। और आप सभी भागवत श्रवण करते आए हैं अभी तक। आज यहाँ पे पूज्य उड़िया बाबा जी की कृपा से, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से हम सब यहाँ भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी तक मैंने यहाँ पे आप सभी को भागवत कथा श्रवण कराई, आज शिव महापुराण की कथा कहने का मुझे भी बाबा की कृपा से यह अवसर प्राप्त हो रहा है।
पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की बड़ी कृपा, जो मैं आज यहाँ पे बैठ के इसी स्थान में विश्व के बड़े बड़े सिद्ध संत बैठ के यहाँ पे सत्संग कर चुके हैं, कथा से बढ़कर आ चुके हैं। ये ऐसी वृंदावन धाम की एक पवित्र दिव्य भूमि है उड़िया बाबा आश्रम, अलौकिक रमणीय, जहाँ पे पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज ध्यान मग्न रहते थे। ऐसी ये सिद्ध तपस्या है। सभी भक्तों के ऊपर पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की कृपा बरसती रहे, यही कामना मेरी है। क्योंकि महात्म्य जो है वो अन्य पुराणों में वर्णन किया गया है, क्योंकि वो ग्रंथ स्वयं अपनी महत्ता को नहीं गाता। अन्य व्यक्ति जब किसी के विषय में बताता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ वो व्यक्ति सही होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई करे तो हमें लगेगा अरे ये तो अपनी डींगे हाँक रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, हमारे मन में शंका जागृत हो जाएगी। परंतु अगर कोई दूसरा व्यक्ति कि बड़ा बड़ाई ना करे, कि बड़ा बड़ाई ना करे, तो बड़ा न बोले बोल, कि बड़ा व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं नहीं गाता कि मैं बड़ा हूं, कि हीरा मुख से ना कहे कि लाके हमारा मोल, कि हीरा स्वयं कभी नहीं कहता कि मैं 1 लाख का हूं या 2 लाख का हूं। उसकी परख तो जोहरी कर लेता है कि ये कितने लाख का है, इसकी कीमत क्या है। उसी प्रकार अन्य ग्रंथों ने भगवान के भूत भावन भोलेनाथ की कथा का गान किया है। अन्य ग्रंथों में भगवान शिव की कथा आती है, और इन सारी कथाओं का वाचन कहां पे चल रहा है? बोले नैमिषारण्य में। ये भागवत की कथा में भी आता है कि शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहां बैठे हैं? बोले नैमिषारण्य की पावन भूमि में। इस सारे ग्रंथों का वाचन महाराज, 18 पुराण, सारे उपनिषदों का वाचन नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज ने किया। सनई सनई, क्योंकि वहां पे केवल 9 दिन 7 दिन 1 महीने का सत्संग नहीं चल रहा था, 1000 वर्ष की कथा का संकल्प लिया गया था। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को व्यास गद्दी में बिठाया और 1000 वर्ष तक कथा सुनने की इच्छा जागृत की कि हमें कोई 7 दिन या 1 महीने की कथा नहीं, ना 1 साल की, हमें 1000 वर्ष तक सत्संग सुनना है आपके मुखार बिंद से। तो ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा चल रही है, और शौनक आदि 88,000 श्रोतागण बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। 1 2 10 नहीं है, 88,000, और बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि जिनकी आयु हजारों वर्ष की हो चुकी है। और जो सूत जी महाराज है ना, जो कथा श्रवण करा रहे हैं, उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की है। और जो नीचे बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं शौनक जी, उनकी आयु हजारों वर्ष की है। और फिर भी हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं शौनक आदि ऋषि, और सूत जी महाराज से कहते हैं कि हमें भगवान शिव की कथा श्रवण कराएं, शिव महापुराण के विषय में बताएं, हमें भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करनी है। जब इतना सुना सूत जी महाराज ने तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले शौनक आदि ऋषियों, तुम सबने आज मुझसे ऐसा प्रश्न किया है कि जिनकी कथा श्रवण करने मात्र से, जिसने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म न किया हो, भगवान नाम न लिया हो, और उनकी कथा श्रवण करने से कितना भी पापी क्यों ना हो, उसे भगवान कैलाश की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में उसका मन समर्पित हो जाता है। तो सूत जी महाराज बड़े प्रमुदित हुए, प्रसन्न हुए, और यहाँ पे शिव महापुराण के विषय में बताया कि जो शिव महापुराण ये ग्रंथ है ना, इसमें 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में। कि जो पहली संहिता है इसका नाम है विद्येश्वर संहिता। क्रमशः इनकी कथाएं आएंगी आगे, क्योंकि ये तो 1 महीने का सत्संग है। विस्तार पूर्वक हम यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करेंगे। भगवान की चर्चा विस्तार से यहाँ पे हो सकेगी, क्योंकि
7 दिन या 11 दिन की कथा होती तो मैं इतना विस्तार से आपको भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण नहीं करा पाता, परंतु ये तो 1 महीने का सत्संग है तो बड़ा आनंद आएगा। श्रावण मास में नित्य प्रति रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे हम। YouTube और Facebook के माध्यम से इस कथा को सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, रुद्राभिषेक का दर्शन कर रहे हैं। हम सभी लोग रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान भूत भवन भोलेनाथ से कामना करेंगे कि हमारे ऊपर भगवत कृपा बरसती रहे। भगवत प्रीत्यार्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अगर संकल्प करते हैं, जब भगवान प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि भगवान जीव और परमात्मा क्या है, बोले बिंब और प्रतिबिंब। ये 2 चीज आप जानते हैं, बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। बोले हम प्रतिबिंब है और परमात्मा बिंब है। जब हम कोई भी वस्तु अपने बिंब में लगाते हैं तो वो प्रतिबिंब में स्वतः ही दिखने लगती है। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। हम जब मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं कि हमारे मस्तक में तिलक नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब में लगाएंगे कि बिंब में लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? बोले बिंब में लगाएंगे तो प्रतिबिंब में स्वतः ही वो दिखने लगेगा। उसी प्रकार जो वस्तु हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे महाराज इस श्रावण मास में, वो वस्तु हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवत प्रसन्नता के लिए भगवान हम पे प्रसन्न रहें, यही कामना होनी चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे तो वो हमें भी प्रसन्न कर देंगे। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए संकल्प करें इस पवित्र मास में। तो जो ये श्री महापुराण, इसकी 7 संहिताएं हैं। विद्युश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री संहिता, कोटि रुद्री संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, ये 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण की। क्रमशः हम इनका श्रवण करेंगे। आत्मवेत्ता मनुष्य को इस पुराण की कथा हमेशा सुननी चाहिए, इससे आत्म कल्याण होगा। आत्म कल्याण की भावना से हम इस कथा का श्रवण करें अपने कल्याण के लिए। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हम आपको एक कथा श्रवण कराते हैं। शिव महापुराण की महात्म के अंतर्गत ये कथा आती है। इसे देवराज की कथा कहते हैं, इंद्र देवराज की कथा कहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी होते हैं ना, वे इस देवराज की कथा को सुन के मुक्त हो जाते हैं। कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, हर समय क्रोध करते रहे, मिथ्या झूठ बोलते रहे, मिथ्या भाषण करते रहे, अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं की। कलयुग में ऐसे प्राणी ज्यादा होते हैं जिन्होंने कोई भी सत्कर्म नहीं किया, हर समय दुराचार में ही प्रवृत्त रहते हैं। सूत जी ने कहा कि हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक किरात नाम का नगर था, वहां पे एक ब्राह्मण रहता था। यह ब्राह्मण जो था तो ब्राह्मण जन्म से, परंतु कर्म से ब्राह्मण के गुण नहीं थे। इसमें दुराचारी था, चोरी करता था, हत्या भी कर देता था महाराज। न कभी स्नान करता था, न कभी भगवान का पूजन करता था, हर समय दुराचार में लिप्त रहता था। ये किरात नगर में जो ब्राह्मण रहता था बड़ा दरिद्री था, वेदों को मानता नहीं था, ब्राह्मण होने के बाद भी वेद को नहीं मानता था, ऐसा ब्राह्मण था। एक दिन की बात है कि वो जंगल में गया, वहां पे इसने एक वेश्या को देखा, उस वेश्या के साथ चला गया। वेश्या का नाम शोभावती था। तो महाराज ये उस वेश्या के साथ में रहने लगा। ये दोनों चिरकाल तक, बहुत समय तक साथ में रहे। कि ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया कि बेटा सत्कर्म कर, ये दुराचार, मिथ्या भाषण करना बंद कर दे, परंतु उस ब्राह्मण ने
अपने माता पिता को ही डांटने लगा, फटकारने लगा, उन्हें ही मारने लगा कि महाराज उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता पत्नी का वध कर दिया। क्योंकि जब इसके माता पिता इसकी पत्नी ने समझाया तो इसने उनकी ही हत्या कर दी। इस ब्राह्मण ने देवयोग से एक दिन वो प्रतिष्ठापुर में आया। एक प्रतिष्ठापुर नाम का एक राज्य था। वो ब्राह्मण वहां पे पहुंच गया। वहां पे एक शिव जी का मंदिर था, शिवालय था। तो जैसे वो अचानक मंदिर को देखता है कि वहां पे बहुत से साधु महात्मा बैठे हुए थे, वो ब्राह्मण अचानक वहीं पहुंच गया। ब्राह्मण के मुख से शिव जी का परम पवित्र कथा चल रही थी। वहां पे संत महात्मा बैठ के कथा श्रवण करा रहे थे, सुन रहे थे। एक दिव्य ब्राह्मण शिव जी की पवित्र श्रावण मास में कथा कह रहे थे। तो जैसे वो ब्राह्मण वहां पे गया, ये दुराचारी ब्राह्मण जो था, ये भी किरातनगर का ब्राह्मण प्रतिष्ठापुर में शिवालय में जाके बैठ गया कि महाराज देवराज की नामक की कथा वहां पे चल रही थी। वो ब्राह्मण 1 मास तक वहीं पे कथा सुनते हुए ही उसका शरीर शांत हो गया, मर गया। कि मरने के बाद महाराज यमदूत उसे यमपुरी ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए हुए वहीं पे शिवालय के पास में पहुंच गए। यमदूतों को भगाया। यमपुरी में कोलाहल हो गया कि भाई ये तो पापी था, दुराचारी था, और ये रुद्र के गण कैसे इसे अपने साथ में ले जा रहे हैं। यमदूतों को भगा दिया रुद्र के दूतों ने, भगवान भोलेनाथ के दूतों ने। धर्मराज को जब पता चला, ज्ञान चक्षु द्वारा उन्होंने सब कुछ जान लिया कि इसने भले ये पापी था, दुराचारी था, परंतु 1 महीने तक पूरे श्रावण मास इसने बैठ के भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जो रुद्र हैं, जो सबके दुख को दूर करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान कल्याणकारी भगवान शिव की कथा श्रवण की यमराज समझ गए। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर में, दया नाम का एक सागर है, वहां पे जाके छोड़ दिया। शिव जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। हे मुनिवरों, शिव जी की यह कथा परम पवित्र है। सूत जी ने कहा, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिव महापुराण की कथा का जो विधि पूर्वक श्रवण करता है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण की कथा श्रवण करने से इसकी मुक्ति हो गई महाराज। ऐसी ये कथा है। ऐसे ही महात्म्य में एक चंचुला नाम की भी एक कथा आती है कि बास्कल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास में था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष पशु वृत्ति वाले और जो स्त्रियां थी व्यभिचारिणी थी महाराज। वहां जितने भी लोग रहते थे ग्राम में, वो पशु बुद्धि के थे। खाने पीने का भी जो तरीका था वो पशुओं के समान था। आहार विहार, उनका जो रहन सहन वो पशुओं के समान था। तो वहीं पे एक जो ब्राह्मण रहता था, उसकी बिंदुक नाम था उस ब्राह्मण का, और इस बिंदुक नाम की ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। परंतु ये दोनों पशु बुद्धि के थे। ये दोनों क्या, इनके गांव में जितने भी लोग रहते थे महाराज, सबकी पशु बुद्धि थी। कोई नियम धर्म नहीं था, जैसे चाहे उसके साथ में चले जाएं। तो ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, यह वेश्यागमन करने लगा महाराज। ये अपनी पत्नी चंचुला को छोड़ के चला गया वेश्या के साथ में। महीनों तक इसकी पत्नी ने इसका अपने पति बिंदुक का इंतजार किया, परंतु जब इसका पति नहीं आया तो ये उसकी पत्नी जो थी चंचुला, यह भी पर पुरुषों के साथ में लिप्त होने लगी। जब एक दिन इस बिंदुक को पता चला तो इसने अपनी पत्नी को डांटा। तो इसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप तो रहते नहीं तो मैं क्या करूं? आप तो पर स्त्री गमन करते हैं, वेश्या के पास में चले जाते हैं, तो मैं क्या करूं? तो ये जो बिंदुक था, इसने कहा ठीक है देवी, अगर तुझे अच्छा लगता है तो जैसी तेरी इच्छा। परंतु
यह कार्य करते समय कुछ धन की भी व्यवस्था कर लिया करना। तो महाराज ये पशु बुद्धि के थे, ये दोनों वैश्या गमन करने लगे। पर पुरुष के साथ में उसकी जो पत्नी थी चंचुला, ये पर पुरुषों के साथ में संसंग करने लगी, धन कमाने लगे। इनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होने लगा कि एक दिन की बात है कि क्योंकि ये पत्नी जो थी चंचुला, ये अपने पति के कहने पे यह कार्य कर रही थी कि उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद में इसे जब यमदूत ले जाने लगे, परंतु इसने श्रावण मास में कथा श्रवण की थी इस चंचुला ने। इसके फलस्वरूप महाराज इसे पुनः इसका जन्म हुआ चंचुला का, और ये भगवान भोलेनाथ की परम भक्त हुई। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव महापुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने की उस बिंदुक को भी पता चला कि मेरी पत्नी ने श्रावण मास में कथा श्रवण की थी, तो महाराज उसका उद्धार हो गया। तो यह जो बिंदुक नाम था ब्राह्मण का, यह भी भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास में कथा श्रवण करने लगा। इस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, और भगवान भोलेनाथ साक्षात इनके ऊपर कृपा किए। कथा सुनने मनन चिंतन से इनका कल्याण हो गया। ऐसी ये सौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा जागृत की थी कि मेरे पति का भी कल्याण हो जाए, उसका भी उद्धार हो जाए, और कष्टप्रद जो जीवन उसका पति प्राप्त कर रहा था उससे उसकी मुक्ति के लिए साधन पूछा। पार्वती जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से ही तुम्हारे पति बिंदुक का उद्धार होगा। और तुमरू नाम के गंधर्व को बुलाकर विंध्याचल पर्वत पर जाकर कहा, पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ, क्योंकि वह पति था जो उसका ये पिशाच योनि में चला गया था, और जीते जी नहीं महाराज पिशाच योनि में जाने के बाद इसने कथा श्रवण की। और माता पार्वती की आज्ञा से सूर्योद्धार करके तुमरू विंध्याचल पर्वत पे जाकर वहां पे इस बिंदुक को कथा श्रवण कराई और इसका उद्धार हो गया। भगवान ने उसकी अचल भक्ति को देखकर अपने गण में शामिल कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने उसे अपना गण बना लिया। ऐसी ये कथा आती है। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण सुनने की विधि बताई कि कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए, कथा श्रवण करने का क्या विधान है। शिव महापुराण श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा शुभ पर्व बताया गया है श्रावण मास, कि श्रावण मास में अगर हम कथा श्रवण करते हैं तो इसके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, और अगर अन्य समय में करते हैं तो ब्राह्मण विद्वान ज्योतिषाचार से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में कथा का श्रवण करें। यह सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को समझाया। अपने बंधु बांधवों को भी कथा श्रवण कराएं, खुद श्रवण करें और दूसरों को भी कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। किसी शिवालय तीर्थ स्थान में कथा श्रवण करने से महाराज कथा का श्रवण का फल ज्यादा प्राप्त होता है। हम अगर अपने घर में श्रवण करते हैं और तीर्थ में श्रवण करते हैं, शिवालय में श्रवण करते हैं, तो उसका अनंत कोटि फल प्राप्त होता है, यह भी बताया। इसलिए हम लोग यहाँ पे वृंदावन धाम की पवित्र भूमि में हमारे शिवालय पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के द्वारा स्थापित भगवान भोलेनाथ नर्मदेश्वर यहाँ पे विद्यमान है, जिनका हम सभी अभिषेक कर रहे हैं। तो ये तीर्थ है, ऐसे तीर्थ में कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान बाल कृष्ण लाल की पवित्र भूमि है श्री धाम वृंदावन। किसी ब्राह्मण के द्वारा कथा का श्रवण करना चाहिए, यह भी बताया। इस प्रकार शिव महापुराण की विधि पूर्वक श्रवण करने से यह लौकिक सुख और परलौकिक सुख दोनों की प्राप्ति होती है महाराज, ऐसा बताया है सूत जी महाराज ने। और यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण दे,
यह विधान बताया है। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि अब हम तुम्हें महात्म्य के बाद में विद्येश्वर संहिता की कथा श्रवण कराते हैं। प्रथम खंड जो महापुराण का है, शिव महापुराण का, उसका नाम है विद्येश्वर संहिता। कि श्री व्यास जी महाराज ने, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर, त्रिवेणी संगम में सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं कि वहां पे सूत जी महाराज पधारे। ये अलग एक कथा आती है विद्येश्वर संहिता में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि शिव की कथा अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में भी गाई है। तो सूत जी महाराज पधारे हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। वहां पे अनेकों मुनि बैठे हुए हैं। सबने उठकर अभिनंदन किया है सूत जी महाराज का। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से संतप्त हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। ऐसे में कलयुग में सबके कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए? सभी पर निंदक हैं, आत्मज्ञान रहित हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं। कलयुग में देहाभिमान लिए हुए बैठे हुए हैं, अपने धर्म से रहित हो चुके हैं। सभी ब्राह्मण भी अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं। सभी के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तब सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने के लिए परमार्थदायक जो है वो शिव महापुराण है। ये वेदांत का स्वरूप है। मैंने पहले भी बताया कि स्वयं शिव वेद है और वेद ही शिव है। कि शिव महापुराण का एक ही या आधा श्लोक भी अगर हमारे कान में चला जाता है तो हमारे जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है। भगवान शिव ने स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र में मंथन करके निकाला है इस शिव महापुराण को। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करता है वो अजर अमर हो जाता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। इसकी प्राप्ति का उपाय क्या बताया है? बोले शिव जी की लीला ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे। इस शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक शिव जी ने रखे। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक हैं। इन 3 संहिताओं में विद्येश्वर, रुद्र और विनायक संहिता, इनमें 10-10 हजार। और उमा संहिता, इसमें 8,000 श्लोक। मात्र संहिता, इसमें भी 8,000 श्लोक। एकादश रुद्र संहिता, इसमें 13,000 श्लोक। कैलाश संहिता, इसमें 6,000 श्लोक। सत रुद्र संहिता, इसमें 3,000 श्लोक। कोटि रुद्र संहिता, इसमें 9,000 श्लोक। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक। मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे पहले शिव जी ने। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने कुल मिलाकर फिर इसमें 24,000 श्लोक ही कर दिए। पहले तो इसमें 1,000 श्लोक थे, परंतु कलयुग में कम हो गए। अब इसमें विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता जो है, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और बायती संहिता रखी है। केवल 7 संहिताएं बची। पहले 12 संहिताएं थी शिव महापुराण में, अब केवल 7 संहिताएं हैं, बाकी लुप्त हो गई। श्री कैलाश संहिता और बायवी संहिता, इनकी कथा भी आगे हम श्रवण करेंगे। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है, श्रवण करता है, वो जीवन से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने शिव महापुराण में बतलाया है। उस जीव का कल्याण हो जाता है। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः जब इस कल्प का उदय हुआ है, तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि का आरंभ होने पर विचार किया। सबसे पहले परे या न परे, इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा के पास गए।
ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाले जो हैं वही सबसे परे हैं। बोले परे क्या है? ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी इनके दर्शनों का अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से ही बीज बनता है, कि जमीन में हम बीज डालते हैं तो उससे ही अंकुर होके अनेकों बीज बनते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ कराइए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त हो सके। साध्य क्या है, साधन क्या है? मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन में क्या अंतर है, बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य कौन है? बोले शिव। शिव पद ही साध्य है, और साधन क्या है? उनकी सेवा, उनकी नित्य आराधना ही साधन है। जैसे हमने रुद्राभिषेक किया तो ये भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए क्या है? साधन। और साध्य क्या है? शिव। वो साध्य है और ये साधना है उन तक पहुंचने के लिए। वेद विधि से भगवान शिव को अगर प्राप्त करना है तो वेद की विधि का आचरण करना चाहिए। इसलिए रुद्राभिषेक शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ये रुद्राभिषेक जो होता है इसमें 8 अध्याय हैं, और ये 8 अध्याय कहाँ से लिए गए हैं? बोले शुक्ल यजुर्वेद से, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को वेद अति प्रिय है। वेद के मंत्र से भगवान रुद्र जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है जो जैसे भावना से भगवान रुद्र का साधना करता है। भगवान शिव की साधना जो जिस भाव से करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आगे रुद्राभिषेक की महिमा भी आगे का श्रवण कराएंगे कि रुद्राभिषेक करने का महात्मा क्या है, उससे कौन से रुद्राभिषेक करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इसकी भी कथा आगे आप सबको श्रवण कराई जाएगी। क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं, इसलिए साध्य तक पहुंचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करने की विधि का ज्ञान होना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जब हम भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि शुभ कार्य में बहुत सी समस्याएं, उद्विग्न प्रकट होते हैं, परंतु जब हम लग जाते हैं, जुट जाते हैं साधन में, तो अपने आप हमें साध्य की प्राप्ति हो जाती है। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं, इसके विषय में भी बताएं। श्रवण क्या है, कीर्तन क्या है और मनन क्या है? ये तीनों अलग अलग हैं कि एक हैं, इनके विषय में बताएं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं का पूजा जप कैसे करना चाहिए, इनकी रुचि उत्पन्न करना कैसे मन में उत्पन्न होगी, कैसे लगातार भगवान की ओर हम उन्मुख होंगे, इसके विषय में बताइए। तो पर ब्रह्म महादेव जी, इन्हीं को भगवान रुद्र, शंभु, ये भगवान भोलेनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अनेक नाम हैं भगवान भोलेनाथ के, बार बार नाम या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। कीर्तन क्या बोले? भगवान के अनेकों नाम का बार बार उच्चारण करना, नाम लेना, ये कीर्तन है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों में भगवान की कथा श्रवण करना, ये क्या है? ये श्रवण है। भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की कथाओं को पान करना, ये श्रवण कहलाता है। नाम लेना कीर्तन है। और मनन क्या है? बोले एकांत में बैठ के भगवान शिव के मंत्र का जाप करना, उनकी कथाओं का चिंतन करना, ये मनन है।
सर्वोत्तम मनन है, इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है। परंतु इसके लिए एकांत में बैठ के एकाग्र जब तक मन नहीं होगा तब तक हम भगवान की लीलाओं का मनन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लग सकता। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी, सूत जी ने कहा कि मेरे जो गुरुदेव हैं वेद व्यास जी, वो सरस्वती नदी कहाँ बोली? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से आगे माना गांव है, वहां पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है और वहीं पे सम्याप्रास नाम का आश्रम है। किसका? बोले वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी की गुफा आज भी वहां पे स्थित है। जो बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव गए होंगे उन्होंने वेद व्यास जी के दर्शन किए हों, तो वेद व्यास जी आज भी वहां पे विद्यमान है। वो वेद व्यास गुफा के नाम से प्रसिद्ध है माना गांव में, बद्रीनाथ से ऊपर। तो सरस्वती के किनारे पे वेद व्यास जी बैठे हुए थे। सूत जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरुदेव वहां पे बैठे हुए थे। भगवान वेद व्यास जी जब कर रहे थे तब कर रहे थे, वहां पर सनत कुमार जी पहुंच गए। क्योंकि जो सनत कुमार हैं चारों भैया विचरण करते हैं, ये इनका तो काम ही है क्या? बोले 3 भाई नीचे बैठ के कथा श्रवण करते हैं तो एक भाई बैठ के कथा कहते हैं। इनका तो जीवन ही कथा मात्रे के जीवनम, इनका तो जीवन ही कथा के लिए है। क्योंकि जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि संसार की सृष्टि में हाथ बटाओ, तो सनत कुमारों ने मना कर दिया कि हमें ये कार्य नहीं करना, संसार के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। तो ये निकल गए कहां पे? हरि कीर्तन करते हुए। क्योंकि इन्होंने कहा हमारा तो जीवनम क्या है? कथा मात्रे के जीवनम, हमारा जीवन केवल कथा है, कथा के अलावा हमारा कोई भी जीवन नहीं। ये चारों भैया महाराज, और कथा की शक्ति से क्या ये कभी वृद्ध नहीं हुए, जरा इनको कभी भी नहीं आई, जितने जैसे थे वैसे ही रहे। और सबसे बड़े थे ब्रह्मा जी के पुत्र में सनत कुमार, और सबसे कम उम्र के दिखाई देते हैं, हर समय 16 वर्षीय दिखाई देते हैं सनत कुमार। ऐसे ये सनत कुमार है। तो ये कथा के लिए लालायित रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ पे सत्संग चल रहा है, कहाँ पे कीर्तन चल रहा है, वहीं पे जाके कथा श्रवण करते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो स्वयं बैठ जाते हैं कथा कहने के लिए। तो ये विचरण करते हुए वेद व्यास जी के पास में पहुंच गए चारों भैया और कहा कि हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? वेद व्यास जी से सनत कुमारों ने कहा। व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए नहीं ये तप कर रहा। सनत कुमारों ने कहा, फिर किसके लिए कर रहे हैं? ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था, इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया, अपनी मुक्ति के लिए। तब शिवजी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिवजी के कीर्तन श्रवण और मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया, अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार वहां से चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? इसके लिए भी आप हमें बताएं, कृपा करें। ऐसी भी कोई भगवान की कथा बताएं कि जो व्यक्ति कीर्तन नहीं कर सकता, भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकता और मनन भी नहीं करता, फिर इसके ऊपर कैसे कल्याण हो सकता है? उसका भी कोई उपाय होगा इसके अलावा भी। और इसके अलावा कौन सी विधि है कि बिना कीर्तन, बिना मनन, बिना कथा श्रवण के हमारा कल्याण हो सके? ऐसी भगवान की, शिव की कौन सी साधना है? वो साधना भी हमें आगे बताइए। और समय अपनी सीमा पे पहुंच गया है, क्योंकि आज रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस सोमवार श्रावण मास में हम सभी ने भोलेनाथ की आराधना की। रुद्राभिषेक के माध्यम से दुग्ध धारा, जल धारा, पंचामृत इत्यादि से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। इसलिए आज विलंब हुआ, समय काफी आगे निकल गया है जो समय निर्धारित किया था कथा का।
क्योंकि आगे की भी जो व्यवस्था है, भोग इत्यादि, इसके बाद भोजन प्रसाद की, इसलिए आज की कथा का यहीं पे विश्राम। और कल से हम सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्रयत्न करेंगे कि समय पे इस कथा का प्रारंभ हो जाए, जिससे संपूर्ण कथा, ये महापुराण, शिव महापुराण की आपको 1 महीने में मैं श्रवण करा सकूं भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा कृपा से। और आप सभी इस कथा का YouTube एवं Facebook के माध्यम से श्रवण, जितने भी भक्त इस कथा को YouTube एवं Facebook के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उनके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ कृपा बरसाते रहें, कृपा उनके ऊपर भी बरसती रहे। भगवान शिव कल्याण करने वाले देव हैं, ये रुद्र हैं, सबके दुखों को हरने वाले हैं। ऐसे भगवान का कीर्तन, श्रवण, मनन हम सभी यहाँ पे बैठ के श्रावण मास में करें। आइए भगवान की कथा का, आज की कथा का यहीं पे विश्राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसा कि श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा कि शिव का मतलब ही कल्याण है, कल्याण की कथा है, कल्याण करने वाले की कथा है। और जब कल्याण के इच्छुक लोग बैठे हैं तो कल्याणकारी भोलेनाथ कृपा क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर होगा। अपनी भक्ति, विश्वास और आस्था हम लोग श्रावण मास में इसी तरीके से प्रकट कर रहे हैं। आज पहला दिन है, मैंने पहले भी कहा कि व्यवस्थाएं हैं। आशा है कल से समय से आपको अभिषेक और कथा श्रवण का लाभ मिलेगा। तो आरती के लिए जो आज के यजमान हैं वो आ जाएं और आरती आरंभ करें। हर हर महादेव। एक भगवान का कीर्तन। गौरी शंकर छोटा सा कीर्तन भगवान भोलेनाथ का, जब तक आरती जलवाओ सबको बुलाओ। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
जटा धराए प्रभु जटा धराए, जटा धराए प्रभु जटा धराए, जटा धराए प्रभु जटा धराए, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटा धराए प्रभु जटा धराए, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो भी जहाँ से कथा श्रवण कर रहे हैं अपने यहाँ पे वहीं आरती की थाल लेकर के, अगर आज से आरती नहीं लिए हैं तो कल से आरती थाल सजा करके, और जैसे ही कथा विश्राम हो प्रेम से बड़े भाव से हम ऐसा ध्यान करें कि भगवान भोलेनाथ प्रत्यक्ष हमारे सामने विराजमान हैं, और सभी खड़े होकर के आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव